बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हमने केमिकल बॉन्ड जो है इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड द bond which we are going to study today is coordinate covalent bond. Okay, coordinate covalent bond, name indicated that there must be some coordination. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी से मतलब राब्ता कायम करें, और यहाँ पे ये है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब एक ऐसी शेयरिंग है, एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो अपना अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर दूसरे एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा, यानी उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, वैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स okay when the shared pair of electrons is donated by one of the bonded atom. Let's consider the example of bond formation between ammonia and BF3. Now ammonia NH3, this is having three covalent bonds and there is a lone pair of electrons. So on nitrogen atom, ammonia पर जब NH3 बनता है नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5 तीन इलेक्ट्रॉन्स तो वो तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है। मीन्स ये कि अमोनिया is a complete molecule with its complete octet, but अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो किसी के साथ शेयर नहीं हुआ। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अमोनिया इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे एलिमेंट या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को देना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग BF3। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी जब हमने देखा था कि ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। BF3 में बोरोन इट बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप, ठीक है, थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बोरोन में यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इट विल कंबाइन विद दी 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का इनके साथ मिलेगा और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट बोरोन इस केस में इट गेट्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Now boron needs 2 more electrons to complete its octet. Ammonia having lone pair of electron, ये जो lone pair आपको अमोनिया का नजर आ रहा है, अमोनिया having lone pair of electron will share its lone pair, ठीक है। अमोनिया अपना ये lone pair शेयर करेगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ like this. As a result, चूंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, सो नाइट्रोजन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपने मेरी एक बात ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एलिमेंट्स को दे देते हैं तो दे गेट पॉजिटिव चार्ज। ऑन द अदर हैंड बोरोन विच इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे हम एरो हेड से इंडिकेट करेंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरोन एंड इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल ब्रैकेट लगाकर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इन पूरे कंपाउंड को, जिसे हम एडक्ट भी कह सकते हैं, एडिशन कंपाउंड भी कह सकते हैं, उसे रख देते हैं। This positive and this negative, it will goes to the neutral. So the molecule or the complex will be the neutral one. The complex, sorry बच्चों, the complex so produced is overall neutral and charges are indicated on nitrogen and boron atom. In some of the compounds, after the formation of coordinate covalent bond, the distinction between covalent bond and coordinate bond vanishes. Obviously, you all know that यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, चूंकि अब ये आफ्टर फॉर्मेशन और आफ्टर यू विल से डोनेशन एक बॉन्ड बन जाएगा, तो वे बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन फिर म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे। सो कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा एंड इट विल बी टोटली कोवेलेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, there is another example of hydronium ion. In case of hydronium ion नाम बहुत सुना हुआ है आपने। Hydronium ion is formed in the acidic medium for water. What happens? Acid loss proton, ठीक है। और ये प्रोटॉन पानी में किस तरह रहते हैं? पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पानी
जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है इट कंटेन्स 2 लोन पेयर्स. नाउ ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन. ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए होते हैं? ये हाइड्रोजन आयन एसिड से आते हैं. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड टू द हाइड्रोजन एटम. और चूंकि अब तीनों साइड पर हाइड्रोजन एटम्स ही मौजूद हैं, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल अपीयर. और ये जो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये डिसअपीयर हो जाएगा, एरोहेड खत्म हो जाएगा, एंड देयर विल बी अगेन अ म्यूचुअल शेयरिंग. आप ये देखें कि इन 3 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड जो है वो प्रॉपरली कोवेलेंट है और एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है. मगर अब कौन सा कोऑर्डिनेट है, जब बॉन्ड बन जाएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा. ऑक्सीजन चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, लिहाजा इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इन तीनों हाइड्रोजन्स में वो नेगेटिव चार्ज जो है वो डिसलोकेट होता रहेगा. एज अ रिजल्ट वी कैन से जब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है, जब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है तो हाइड्रोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन पर टोटली पॉजिटिव चार्ज आता है और उसकी वजह ये है कि नेगेटिव इधर भी है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. ये नेगेटिव चार्ज पूरे हाइड्रोजन पर डिसलोकेट होता रहता है. वाटर डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर to hydrogen ions to give hydronium ion. All the 3 bonds between oxygen and hydrogen have equal status. Every bond is 33% coordinate covalent and 66% covalent. Similarly, alcohols. Alcohols has general formula ROH. जब हाइड्रोजन आयन यानी किसी एसिडिक मीडियम में आप इन्हें डालेंगे, ऑक्सीजन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. Again, oxygen will get positive charge. In 2 sides, we are having hydrogen, and on one side we are having alkyl group. So, 2 hydrogen will get negative charge, positive, negative, but negative charge will spread, and 100% covalent character will not be there. ROR, these are the general formula of ethers. यहाँ रोंग लिखा हुआ है. दिस इज एन जनरल फार्मूला ऑफ एन ईथर. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन will form an oxonium ion. Whenever oxygen will form a coordinate covalent bond with any other element, it will form oxonium ion. In case of water, we will say it oxonium ion, but we will say it specially oxonium hydronium ion. Okay. Similarly, we add onium, ONIUM, at the end of positive ions which are formed by the coordinate covalent bond. अमोनिया डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन आयन. अब अमोनिया आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, अगर हाइड्रोजन को दे दे तो अमोनियम आयन बन जाएगा. ऑल द 4 बॉन्ड्स बिहेव लाइक अमोनियम आयन. उसमें भी यही होगा कि नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस. ठीक है, और हाइड्रोजन तीनों ही चूंकि चारों ही एक जैसी हैं, लिहाजा एक चार्ज स्फीयर लगाकर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव का साइन ऊपर लगा दें. There are a lot of examples. Sorry बच्चों. Primary, secondary and tertiary amines like ammonia make such bonds with hydrogen ion. Similarly, PH3 phosphine combines with hydrogen to give phosphonium ion. ठीक है, इसी तरह PH3 है, नाइट्रोजन हटाकर आप P लगा दें. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन HNO3. नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है. Many oxy acids of halogen HClO2, HClO3 and HClO4 have coordinate covalent bond between chlorine and oxygen. इन सब के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, शेयरिंग लिविस बॉन्ड्स वगैरह जो हैं, वो मैं आपको एक पेपर पर सेंड कर दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉडर्न थेरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड की ये थेरीज बहुत सी सिंपल और बहुत ही आसान सी दिखाई दे रही है, लेकिन लिविस मॉडल में बहुत से ड्रॉबैक्स. ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि लिविस मॉडल हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप के बारे में नहीं बताता. इसके अलावा लिविस मॉडल में एक ही शेल में 6-6, 8-8 इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे के आगे पीछे ही घूमते शायद रहें,
तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस भी होती हैं, ठीक है। ना ही मॉलिक्यूल्स का नेचर और उसके अलावा मॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो भी लिविस मॉडल से अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाती, ठीक है। इन सब सवालों के जवाब तलाश करने के लिए नेक्स्ट वी विल स्टडी द थ्योरी ऑफ, कहता है कि ट्रू मॉडल शुड बी एबल, ठीक है, एक थ्योरी आएगी टू जस्टिफाई मॉलिक्यूलर शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल, bond polarities, bond distances and various energies. So there must be some new theories, यानी कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये छोटी छोटी बातें रह गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, that is called as valence shell electron pair repulsion theory, which is about the mutual sharing। यानी अब यही जो कोवेलेंट बॉन्ड है इनमें जो म्यूचुअल शेयरिंग है, तो क्या इनकी म्यूचुअल शेयरिंग इक्वल है? क्या जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल सिर्फ 2D ही रहते हैं? क्या 3D मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं? व्हाट विल बी द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? वाटर एंगुलर क्यों दिखाई देता है जब हम उसका एक्सरे एनालिसिस करते हैं, जबकि अगर हम वाटर को लिविस मॉडल से ड्रॉ करें तो हम किसी तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम नेक्स्ट थ्योरी में फाइंड करेंगे, विच इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज के लेक्चर में अगर आपने कुछ पूछना हो यू कैन आस्क, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।